की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की। लागे लगन मत तोड़ना हो प्यारे, लागे लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना हो प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी, साईं जी मोरी, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। खेती बुआई मैंने हरि तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने हरि तेरे नाम की। खेती बुआई मैंने हरि तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने हरि तेरे नाम की। मेरे भरोसे मत छोड़ना हो प्यारे, मेरे भरोसे मत छोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी। जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी। जल क्या है? जल ये संसार है सारा, और नाव क्या है? ये शरीर रूपी, ये नाशवान शरीर जो है ये नाव है। और जल क्या है? ये संसार है। जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी। बीच भंवर मत छोड़ना हो प्यारे, बीच भंवर मत छोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे गोविंद गोविंद राधे। तू ही तेरा सेठ और तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ और तू साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ और तू साहूकार है। ओ ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना प्यारे, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
दास की विनती प्रभु सुन लीजो, दास की विनती प्रभु सुन लीजो, दास की विनती प्रभु सुन लीजो, दास की विनती प्रभु सुन लीजो। हाथ पकड़ मत छोड़ना हो प्यारे, हाथ पकड़ मत छोड़ना, हरि जी मोरी साईं जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। और कृष्ण भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, महाशिव पुराण की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की, आए हुए सभी भक्तों की जय हो। हरि 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परब्रह्मम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदम्, मन्त्रमूलं गुरुरेक्यम्, मोक्षमूलं गुरु कृपाः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरम्, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्या निगम्यम्, वन्दे विष्णु भवभयहरणम्, सर्वलोके सनातनम्। मूकं करोति वाचालं पंगुर्लंघयते गिरं, यतं कृपा तमं वन्दे परमानंद सनातनम्।
मूकं करोति वाचालं पंगुर्लंघयते गिरं यतं कृपातमं वन्दे परमानंद सनातनम्। गुरु को कीजे दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप सवार। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ो न कोई। करता करे न कर सके जो गुरु करे सो होय। जो गुरु करे सो होय। बोली सतगुरुदेव महाराज की जय। श्यावर रामचंद्र महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। राधावर कृष्ण चंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। तो इस तरह प्रभु के चरणों में वंदना कि प्रभु हम आपके शरणागत हैं। आप हमारी रक्षा करें। हमारे से जाने अनजाने में जो भूल हुई हो, जो पाप हुआ हो, उसे भी अक्षमा करें। हम आपकी शरणागत हैं। आप हमारे चारों ओर से रक्षा करें। हम अनविज्ञ बालक बुद्धि हैं। आप बख्शनहार हैं और हम अवगुणहार हैं। हम आपके शरणागत आए हैं। आप हमें अपनी नाव में बिठा के जैसे सप्तऋषियों को, सनक सनंदन आदि सनंद कुमारों को आपने भाव से पार किया है, तो हमें भी ऐसे भाव से पार करें। क्योंकि ये संसार दिन पर दिन हम पतन की ओर जा रहे हैं। ना हमारा खान पान शुद्ध है, ना हमारा रहन सहन शुद्ध है, और हो भी जाए तो उसमें भी क्या पता क्या क्या मिलावट है। यदि हम मान लो गऊ का दूध पी रहे हैं, गौ माता कामधेनु है, सारी सृष्टि की रचयिता है, तो आज उनको भी जो हम आहार करवा रहे हैं, तृण आदि देते हैं, उसमें भी क्या क्या मिलावट है। क्योंकि अब जो है मिलावट का युग है। हर चीज में मिलावट। तो राम नाम ही सहाई है। वही भाव से पार करेगा। और हमारे संतों ने तो पहले कह दिया
आज से 5000 5,500 साल पहले सूरदास जी ने लिख दिया है कि रे मन धीरज क्यों ना धरे। रे मन धीरज क्यों ना धरे, रे मन धीरज क्यों ना धरे, रे मन धीरज क्यों ना धरे, रे मन धीरज क्यों ना धरे। अरे मन धीरज क्यों ना धरे, 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 अरे मन धीरज क्यों धरे, अरे मन धीरज क्यों ना धरे, अरे मन धीरज क्यों ना धरे। सम्मत 2000 के ऊपर, सम्मत 2000 के ऊपर ऐसा युग बने, सम्मत 2000 के ऊपर ऐसा युग बने। अकाल मृत्यु जग में व्यापे, अकाल मृत्यु जग में व्यापे, पर जा बहुत मरे, रे मन धीरज काहे ना धरे, रे मन धीरज क्यों ना धरे, रे मन धीरज क्यों ना धरे, रे उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, 24 काल पड़े, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम 24 काल पड़े, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम काल धरे। सूरदास हरि की ये लीला, सूरदास हरि की घर लीला, तारी नहीं तरे, रे मन धीरज को ना धरे, अरे मन धीरज काहे, अरे मन
स्वर्ण फूल बन। उसके बाद उन्होंने बोला है कि जब इतना कुछ हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि स्वर्ण फूल बन धरती फूले, स्वर्ण फूल बन धरती फूले, सुख की दशा फिरे। स्वर्ण फूल बन धरती फूले, सुख की दशा फिरे। और काल ब्याल से वही बचेगा, काल ब्याल से वही बचेगा जो हंस का ध्यान धरे। मन धीरज तारे न धरे, मन धीरज तारे न धरे, मन धीरज का ना धरे। अरे मन धीरज काहे न धरे, अरे मन धीरज काहे ना धरे। बोली बांकी बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो संतों ने आज से 5,500 साल पहले सब कुछ लिख दिया है, लेकिन हम ऐसे मंद बुद्धि हैं कि समझ ही नहीं पाते, बस लगे हुए हैं। जैसे कल मैंने सुना था कि कहां जाना है कोई पता नहीं, क्या कर रहे हो ये भी नहीं पता, बस चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। लक्ष्य का हमें कोई पता नहीं है, और पता लग जाए तो आनंद आ जाए। मंत्रों में इतनी शक्ति है, यदि हम उनको निष्काम होकर सुमिरन करें, ये सच्ची और पक्की बात है। कोई एक ड्रामा नहीं है, एक कहा सुनी नहीं है। इतनी शक्ति है कि शब्द रूपी 5 चोर के मारने कारण नाम का बाण दिया और प्रेम भक्ति से साधा भव जल पार किया। 5 चोर के मारने के लिए सबसे बड़े दुश्मन तो ये 5 चोर हैं ना, काम क्रोध मद लोभ। और जिन्हें इसको बस में कर लिया उन्हें सब कुछ कर लिया। और फिर मंत्रों में वो शक्ति है कि पहले आपने देखा होगा कि ऋषि मुनि सब शब्द भेदी बाण चलाते थे, और यहां से बाण चला दिया और आपके दिल्ली में जाके वो लग जाता था। तो वो क्या था? कोई लक्ष्य भी नहीं साधा, केवल शब्द भेद था। कितनी बड़ी शक्ति थी। तो वो भजन करते थे, सुमिरन करते थे। आज हम सोचते हैं कि ये सब दिखावा है। अरे दिखावा नहीं है, जातन लागे वो ही जाने। जिसने किया हो उसे पता है, और जो करेगा ही नहीं वो तो आडंबर और दिखावा ही कहेगा। वो तो भगवान को भी कह देते हैं कि भगवान को कौन सी भूख प्यास लगती है, भगवान को कौन सा आराम चाहिए। वो कहा ना
कि हमारा दिल भी पत्थर तो भगवान भी पत्थर, और हमारा दिल यदि कोमल है ना तो मूर्ति के अंदर ही हमको सब नजर आएगा। अरे नामदेव ने तो कुत्ते के अंदर भगवान को पहचान लिया, क्योंकि भाव में भगवान है। उन्होंने कुत्ते के अंदर उसकी झांकी को देख लिया, कहा प्रभु क्यों? रोटी उठा के गए तो पीछे पीछे घी लेके दौड़े कि प्रभु रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, क्यों शकल बनाई है स्वामी कि मैं आपको पहचानता हूं और भगवान को वही प्रकट होना। ऐसी भक्ति है, तो ऐसी भक्ति होनी चाहिए। तो ऋषियों ने पहले कह दिया कि सम्मत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, अकाल मृत्यु जग में व्यापे प्रजा बहुत। आपके सामने हुआ सब, शमशान में कब्रिस्तान में सबको रखने की जगह नहीं थी, और काल ब्याल से वही बचे जो हंस का ध्यान धरे, अपने अंदर उस हंस प्रभु का ध्यान करे जो वेदों में शास्त्रों में सब कुछ दिया है, लेकिन हम जान के भी अनजान हैं, देख के भी अनजान हैं, सुन के भी बहरे हैं। क्यों? हम समझना ही नहीं चाहते हैं, और समझ गए तो भव से पार हो जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। वो हाथ पकड़ के हमें पार ले जा लेता है, और वो एक किसी विशेष को ही चुनता है। ये नहीं कि पूरे संसार में जिस समय महाप्रलय का समय आया तो भगवान ने सप्तऋषियों को चुना, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि देखो आज के 7 दिन पृथ्वी जल में डूब जाएगी, और आप सावधान होके जितने भी बीज हैं, अंश हैं, उनको इकट्ठे करके मैं एक नाव भेजूंगा और उसमें सब बैठ जाना, और जब तुम्हारी नाव डोलने लगे तो मुझे याद कर लेना। मैं वासुकी नाग को भेज दूंगा और तुम्हारी नाव को खींच के ले जा लेगा। तो किसी विशेष को वो चुनते हैं, किसी महापुरुष को, किसी संत पुरुष को, क्योंकि वो भी जानते कि दुनिया समझने वाली नहीं है, ये जग बोहरा है, कैसे समझाऊं, 1-2 हो तो उसे समझाऊं। यहां तो सब रावण कहता था ना कि मैं हूं, तो आज तो हम सब रावण ही बन बैठे हैं। बताओ कौन है जिसके अंदर मैं नहीं है, जो तू करता है कि तेरा सब कुछ है। कबीरदास जी ने भी कहा है कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, और 2 पाठन के बीच में साबुत बचाना कोई। फिर कमाल जी वहां खड़े थे, उन्होंने कहा कि चलती चाकी देख के दिया कबीर कमाल ठठियाए, और जो किल्ली से लगा रहे ताको काल ना खाए। कितनी बड़ी बात है, कहने के लिए तो छोटी सी है, लेकिन समझ जाए कि जो उस नाम रूपी किल्ली से लग गया बस उसे काल भी नहीं खा सकता। तो आप लोग भी तो बैठे हैं ना, कितना संसार का संहार हुआ और अभी भी हो रहा है।
अब देखो जगह जगह कहीं कुछ उल्कापात हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो कैसे बचेंगे? नाम के द्वारा। बस केवल नाम से लगन लगा लो। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, 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 जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप करके मिलते थे। कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप 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 के मिलते थे, कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप करके मिलते थे। कभी दुनिया से डरते थे, कभी छुप छुप के मिलते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा हटा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा,
नाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। हमें बदनाम कर देगी। हमें बदनाम कर देगी। ओ हमें बदनाम कर देगी। हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे। शर्म अब बेच खा बैठे। शर्म अब बेच खा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। शर्म अब बेच खा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। 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 लगन तुमसे लगा बैठे। लगन तुमसे लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे। जो होगा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। 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 तेरे चरणों में आ बैठे। तेरे चरणों में आ बैठे। तेरे चरणों में आ बैठे। जो होगा देखा जाएगा। तेरे चरणों में आ बैठे। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा।
बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शर्म हम बेच खा बैठे, जो देखा होगा जाएगा। पहले संसार से डरते थे कि कोई ये ना कह दे, वो ना कह दे। तो अब डर काहे का, जब तेरे चरणों में आके बैठ ही गए, तो फिर किस से डरना। मुरली वाला मेरा सच्चा यार है, और मेरे मन का प्रीतम तू दिलदार है। कि मेरा सच्चा यार तू ही है, मेरा सच्चा सब कुछ तू ही है। तेरे से तू ही मेरा माता पिता है, तू ही मेरा बंधु सखा है, तू ही मेरा मित्र है। सब कुछ संबंध मेरा तेरे से है। जब उससे संबंध है तो दुनिया से क्या डरना। ये दुनिया तो ना अच्छे को जीने देती है और ना बुरे को जीने देती है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती संसार में भ्रमण करने के लिए निकले। घूमते घूमते किसी शहर में पहुंच गए तो पार्वती माता नंदी जी पे बैठी थी। भगवान भोलेनाथ आराम से पैदल चल रहे थे, पीछे पीछे बात करते हुए। तो लोग कहने लगे कि देखो कितना दुष्ट आदमी है, ये कितनी दुष्ट औरत है कि पति तो पैदल चल रहा है और अपना आप आराम से बैल पे चढ़ी हुई है। शर्म नहीं आती इसे। आगे और कुछ कहने लगे। आगे माता कहने लगी कि प्रभु आप ही बैठ जाओ, मैं पैदल चलती हूं। तो आगे गए तो लोग कहने लगे देखो कैसा निर्लज्ज आदमी है, बेचारी औरत तो पैदल चल रही है और अपना बैल पे बैठा है, हट्टा कट्टा मोटा मुस्टंडा, ना जाने क्या का लोगों ने कहा। चलो थोड़े आगे और निकल गए, दोनों बैठ गए। तो आगे पहुंचे तो लोग कहने लगे देखो कितने निर्लज हैं दोनों, बैल को मार देंगे, हैं पैदल नहीं चल सकते, एक जना बैठ जाता थोड़ा बोझ कम होता। तो भगवान हंसने लगे कि पार्वती ये संसार ऐसा ही है, इस संसार में किसी तरह भी चैन नहीं है। अच्छा करो तो संसार के लोगों को चैन नहीं है, और बुरा करो तो चैन नहीं है, फिर उसको उछाल देंगे। तो करना क्या है? करना ये है कि दोनों पैदल चलने लगे। बैल साथ जा रहा था तो आगे लोग कहने लगे कि देखो ये बैल ऐसे ही ले रखा है बेकार में, क्या सवारी नहीं कर सकते? अब इसको ऐसे खिलाते होंगे, ऐसे पाला हुआ है, व्यर्थ में। तो इस संसार को किसी तरह भी चैन नहीं है, चैन तो नाम में है, भगवान के नाम में चैन है। एक एक अंग हमारा प्रफुल्लित हो जाता है जब नाम का प्रकाश अंदर हो जाए, नाम का दीप जल जाए। तो फिर संसार से सब कुछ संबंध मिट जाते हैं, केवल नाम मात्र रहता है, निमित्त मात्र, और प्रभु उसके सब काम बना देते हैं। जरा करके तो देखो, अपने मन को उसमें पिरो के तो देखो, प्रभु खुद कृपा करते हैं। शिव जी का एक शिव जी का
तो जरा नाम में फिरो के देखो, सब कुछ सुख मिलता है। ये सच्चाई है। जब तक ये शरीर चल रहा है खूब चलाओ, खूब कर्म करो, भगवान का भजन करो, ना जाने कब ये स्थिर हो जाए। जब उसकी कृपा हट जाएगी तो हम स्थिर हो जाएंगे। और जब तक उसकी कृपा बरस रही है तो खूब अच्छी तरह से प्रभु का भजन करो, प्रभु का नाम जपो, अवश्य मुक्ति मिलेगी। तो आइए, बहुत सुंदर भजन श्री रामचंद्र भगवान का। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की। राम जी के नाम ने तो पाथ बितारे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। राम जी के नाम ने तो पाथ बितारे। राम जी के नाम ने तो पाथ बितारे। राम जी के नाम ने तो पाथ बितारे। जो ना जपे राम, जो ना जपे राम वो है किस्मत के मारे। राम जी के नाम ने तो पाथ बितारे। राम जी के नाम ने तो पाथ बितारे। जो ना जपे राम, जो ना जपे राम वो है किस्मत के मारे। राम जी के नाम ने तो पाथ बितारे। जी ने ध्याया, तुलसी ने राम जी पे शब्द लुटाया। ओ राम जी के नाम को शिव जी ने ध्याया, तुलसी ने राम जी पे शरबत लुटाया। भजन कर है कबीरा, ओ कबीरा भजन करे भय मत वाले। राम जी के नाम ने तो पाथ बितारे। राम जी के नाम ने तो पाथर बितारे। जो ना जपे जो ना जपे राम है किस्मत के मारे। राम जी के नाम ने तो पाथर बितारे। राम जी के नाम ने तो पाथर बितारे। जय श्री राम। राम नाम अमृत है, राम नाम चंदन। राम नाम अमृत है, राम नाम चंदन। राम नाम देव जपे संत करे वंदन। राम देव जपे
करे बंधन। जय श्री राम। ओ राम नाम अमृत है, राम नाम चंदन, राम नाम देव जपे संत करे वंदन। महावीर राम नाम, महावीर राम नाम, हृदय में तारे राम जी के नाम ने तो बात बितारे, राम जी के नाम ने तो बात बितारे। राम 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 जपो राम ही ध्याओ, राम 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 जपो राम ही ध्याओ। राम राम प्रेम जपो घर घर जगाओ, राम राम प्रेम जपो घर घर जगाओ। राम 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 जपो राम ही ध्याओ, राम राम प्रेम जपो घर घर जगाओ। उन्हीं की शरण लागो, उन्हीं की शरण लागो, की शरण लागो, पल न गवाओ रे। राम जी के नाम ने तो पाथ बिठारे, राम जी के नाम ने तो पाथ बिठारे। जो न जपे राम, जो न जपे राम होवे किस्मत के मारे, राम जी के नाम ने तो पाथ बिठारे, राम जी के नाम ने तो पाथ बिठारे, राम जी के नाम ने तो पाथ बितारे। और सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम। बड़ा सुंदर। देखो भजन तो सब एक एक उसमें समझा दिया है, लेकिन समझना तो हमें ही पड़ेगा। तो इस तरह से पितरों का श्राद्ध तर्पण कैसे करना चाहिए, ये भी विश्व पितामह बोले कि हे मार्कंडे, मार्कंडे जी ने प्रश्न किया विश्व पितामह से कि कैसे पितरों का तर्पण और श्राद्ध होता है। वो कहने लगे कि मार्कंडे जी अब उसके बाद क्या हुआ, कृपा करके सुनाइए। सुनकर मार्कंडे जी बोले सुनिए। 7 पक्षी अपने धर्म में पूर्वक मान सरोवर में घूमते हुए केवल जल तथा वायु का आहार करने अपना शरीर पोषण करने लगे। वो राजा भी पत्नी के साथ अपनी नगरी में लौट आया। तब श्री ऋवाज राज ने अपने पुत्र अनूप को राज्य दे दिया, स्वयं वन में चला गया। उसी वन में पहुंच गया जहां उसके वही सहचारी रहा करते थे। केवल पवन आहारी होकर तप करने लगा। उसके तप का तेज सारे वन में जगमगा उठा। तब वहां 4 शकुन ने तथा भोग दृष्टि 3 पक्षियों ने शरीर छोड़ा। दूसरा जन्म उन्हें कपिल नगर में मनुष्य का प्राप्त हुआ। इनका नाम ब्रह्मदत्त आदि हुआ। इनमें 3 मोहित हुए और शेष 4 अपने पूर्व जन्म का वृतांत याद था। ब्रह्मदत्त को पाप रहित हो गया। उसको राजा ने राज्य दे दिया और अश्व परम गति को प्राप्त की। और पंचाल एवं पुंडरीक ने भी अपने पुत्रों को मंदिर का अधिकार दे दिया। उन्होंने परम गति पाई। भीष्म जी उन 7 ने बाकी 4 जो थे उनकी नगरी में एक
दरिद्र ब्राह्मण के कुल में जन्मे थे। चारों वेद शास्त्रों की विद्या में निपुण हो गए। भगवान शंकर की भक्ति में तत्पर होकर वन में चले गए। भगवान शंकर की भक्ति स्मरण करते मुक्ति प्राप्त होती है। शौनक बोले, सूत जी अब आप आचार्य के पूजन की विधि भी कहिए। ग्रंथ आदि सुनने के बाद क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए? तो ये भीष्म पितामह जी ने मार्कंडे जी से प्रश्न किया कि कैसे पितरों की गति होती है। हम कहते हैं ना, श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। बहुत से कह देते हैं कि हम तो गया श्राद्ध कर आए। गया का मतलब है हमने अपने पितरों का पूजन किया। ये शास्त्र प्रमाणित है। उनके लिए हमने, अपने लिए, उनके लिए हमने वहां पे पिंड दान किया। जो भी तिल फूलता दान किया उसका अक्षय फल होता है। लेकिन ये नहीं कि श्राद्ध करना छोड़ दो। श्राद्ध अवश्य करना चाहिए पितरों के निमित्त, लेकिन ध्यान भगवान का होना चाहिए। ठीक है ना, कि प्रभु हमारे पितरों को वैकुंठ देना। हम उनके निमित्त प्रसन्न मन से श्राद्ध कर रहे हैं। पहले जाके मार्कंडे जी ने कहा ब्राह्मण को निमंत्रण दे और उससे पूछे कि महाराज आप कैसा भोजन करोगे, वैसा ही भोजन बनाए। वो कहे मैंने मिष्ठान खाना है तो मिष्ठान बनाए, यदि और कुछ कहे तो वो बनाए। और प्रसन्न मन से, बासी भोजन रात का रखा हुआ दूषित जो खिलाता है वो पाप का भागी बनता है। शुद्ध भोजन। और बड़ी श्रद्धा भाव से शौनक जी बोले, तब सूत जी सुनिए, पुराण ग्रंथ कथा सुन लेने के बाद आचार्य पूजन अवश्य करे। आचार्य को प्रसन्नता पूर्वक दान दे। जब शिव पूजन समाप्त हो तभी आचार्य ब्राह्मण को बछड़े वाले गौदान करें। एक पल जितना स्वर्ण का आसन बनवाए, उस पर सुंदर लिखे हुए ग्रंथ को स्थापित करके आचार्य को समर्पण करे। इस प्रकार उसके बंधन मुक्त हो जाता है। हे मुनिजन, पुराण वक्ता महात्मा है तो उन्हें ग्राम, राज्य, घोड़ा, हाथी आदि उत्तम उपयुक्त वस्तुएं यथाशक्ति देने से कल्याण होता है। ठीक है ना। दान तो ब्राह्मण को ही दिया जाता है, संत को दिया जाता है। संत है, संत वृत्ति जिसकी है तो कहना ही क्या है। ये नहीं कि हमने कर दिया। वो कहा किसी ने गधे का खाया, पाप में ना पुण्य में। ठीक है ना। तो दान तो केवल संत ब्राह्मण के लिए, द्विज के लिए। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान युग युग में अवतार लेते हैं कि लोग आएंगे और मेरे भक्तों की सेवा करेंगे। जो मेरा भक्त है वो भी तो तुम्हारे ऊपर ही आ सकते हैं ना। उसकी कोई फैक्ट्री तो चल नहीं रही या कोई व्यापार नहीं चल रहे, उसका तो भगवान ही है। और तुम आके दान कहीं और कर दो, पैर पंडित जी के छू लो, तो पंडित जी आशीर्वाद थोड़ी देंगे। कोई भी हो, संत हो चाहे कोई हो, ब्राह्मण हो, सच्ची बात है नहीं है। तो उसके मन से चाहे वो कितना भी निर्विघ्न हो, फिर भी उसके मन में भाव तो आता ही है ना। मैं सच्ची बात कहता हूं, सेवा तो ब्राह्मण की होती है, संतों की होती है, दीन दुखियों की होती है। जो दीन दुखी है उनके ऊपर दया करना, ये हमारा परम धर्म है। और दान तो केवल संत और ब्राह्मण को ही दिया जाता है जो उसका सदुपयोग करे। ठीक है ना।
तो सामर्थ हो तो ग्राम भी दे, मकान बना के दे, घर रहने के लिए दे। नी सामर्थ है, नी पास में है तो प्रणाम तो कर सकते हो। और होते हुए में जो ना करता है तो वो सबसे बड़ा पापी है। उसे फिर यमराज भी उसे देख के भाग जाता है, केवल यम के दूत ही उसको लेके जाते हैं। भगवान को तो छोड़ दो, भगवान तो उनके पास आता है जो भक्तों की सेवा करता है। और मैं गलत कह रहा हूं तो शास्त्र उठा के देख लो। सौनक जी कहने लगे अब वेद व्यास जी की जन्म तथा कथा का वर्णन करें। इनकी माता सत्यवती थी, किंतु इनके साथ तो राजा संतनु ने विवाह किया था। व्यास जी तो महायोगी थे। इस तरह कल आपको कथा सुनाएंगे। अब मंगलवार है तो हनुमान चालीसा का भी पाठ होगा। 7 बजने वाले हैं, थोड़ी सी पितरों की सुना देते हैं। तो अपने पितरों के निमित्त अच्छी तरह मार्कंडे जी ने कहा कि भीष्म पितामह जो ब्राह्मण को इस तरह भोजन करवाता है उसको फिर चांदी की थाली में, चांदी के पात्र में भोजन करवाए बड़े भाव से। और दक्षिणा की जगह भी चांदी का सिक्का दे तो बड़ा पुण्य होता है। उसके पुत्र जन्मों जन्मों तक, जब तक ये धरती आकाश पृथ्वी जल सूरज चांद है, तब तक वो वैकुंठ में वास करते हैं। जो भाव से करता है, ब्राह्मण को संतुष्ट करता है तो उसके पितृ भी संतुष्ट होते हैं। ये सच्ची और पक्की बात है। तो इस तरह से श्राद्ध करना चाहिए। और पहले ब्राह्मण को पूछ ले कि तू क्या भोजन करेगा, और उसके बाद भोजन करवाए और अपने पितरों की तृप्ति करे। तो कर्म का लोप नहीं करना चाहिए, ध्यान तो भगवान के चरणों में रखना चाहिए। मणिगिरवा बोले विप्र, मैं अपनी भारिया सहित चमत्कारपुर नगर में रहता था। मैं धनी परोपकारी और पवित्र हृदय था, परंतु इसी प्रकार आगे ना चलकर एक समय मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मैंने अपने धर्म का पालन करना छोड़ दिया और परभक्षी हो गया। अपने वस्तुओं को मदिरा आदि का सेवन करने लगा, चोरी हिंसा आदि करने लगा। तो मुझे अपने संबंधियों ने त्याग दिया और राजा ने मेरा धन आदि सब मुझसे छीन लिया और संपत्ति जो बची थी वो बंधुओं ने ले ली। इस तरह सबसे तिरस्कृत होकर मैं वन में रहने लगा। लेकिन मेरी पत्नी बड़ी अच्छी थी, उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि पत्नी का कर्तव्य है कि वो पति का साथ दे, और वो मेरे साथ साथ रही। ये मेरा निश्चय था। कथन अब तृतीय मास पुरुषोत्तम मास होगा, सो तुम अपनी पत्नी सहित पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए दीप दान करना। तेरी दरिद्रता समुत नाश हो जाएगी। दूर हो जाएगी। तेरे लिए दोनों में से कुछ भी संभव नहीं। इससे सरोवर में स्नान करके तुम मास भर वन में दीपक जलाकर दान करते रहना। तुम दोनों पति पत्नी को मैंने ये उपदेश दिया। वेदों में अनेक प्रकार के दान आदि कर्मों का वर्णन है, किंतु सभी पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। जैसे कार्तिक में दीपदान होता है, ऐसे भगवान के मंदिर के समीप, मंदिर के आगे, ये नहीं कि भगवान के ऊपर ही दीपक रख दो, ठीक है ना। तो दीपदान करना चाहिए। वही महिमा इस मास की भी है। 16वीं कला के बराबर भी कुछ चंद्रमा आदि व्रत इसके समान नहीं कर सकते। वेदों पढ़ने, श्राद्ध, गोमती नदी में स्नान,
सभी इसके सामन महत्व नहीं रखते। पुरुषोत्तम मास में दीपदान अवश्य करना है। मैंने ये तुम्हें दरिद्रता का नाश मुक्ति बताई है। हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी सेवा से मैं बड़ा प्रसन्न हूं। तुमने सेवा से प्रसन्न हूं, मैं अब प्रसन्नता प्रस्थान करता हूं, चाहता हूं। अगस्त्य बोले। इतना कहकर वो श्रेष्ठ विप्र द्विज मुरलीधर भगवान के ध्यान में लग गया। अगस्त्य जी ने सारी कथा उनको सुनाई और उन्होंने अगस्त्य की बड़ी सेवा की। था तो शूद्र, लेकिन फिर भी अगस्त्य जी ने उनका सब कुछ ग्रहण किया, दिया हुआ, क्योंकि झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसने कहा कि महाराज, मैं शूद्र वर्ण का हूं और आप यदि ग्रहण कर सकते हैं तो मेरा जल फल फूल ये भोजन ग्रहण करें। अगस्त्य जी ने बड़े प्रेम से ग्रहण किया और उनके चरणों को अपनी गोदी में रख के उन्होंने बड़ी सेवा की। और अगस्त्य जी आशीर्वाद देके कि तू जो है इस पुरुषोत्तम महीने में पूरे महीने दीपदान कर, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। निर्मल हो गया और उन्होंने परम पवित्र होकर समय अनुसार मृत्यु प्राप्त किया और स्वर्ग में पहुंचे। वहां सुखों को भोग करके उपरांत उन्होंने भारत भूमि पर पुनर्जन्म प्राप्त किया। ये सब उपदेश की कड़ता से हुआ। तुम राजा वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध हुए। वही मणि गिरवा पुरुषोत्तम मास घी का तिल से तेल का प्रखंड दीप दान करने वाले व्यक्ति के विषय में जो कुछ कहा था, कहा ही नहीं जा सकता। श्री पुरुषोत्तम के दीपदान के फल के विषय में तनिक भी संशय नहीं किया जाना चाहिए। वाल्मीकि जी बोले, चित्रबाहु राजा के पूर्व कि इस प्रकार कहकर अगस्त्य मुनि राजा को अक्षय आशीर्वाद देकर चले गए। बहुत बहुत आशीर्वाद देके और वहां से चले गए। बोले शंकर भगवान की। अब शिव जी की आरती कर लीजिए। ऐसे उसके बाद प्रसाद लेके जिन माताओं ने जाना है वो जा सकती हैं, जिन्होंने बैठना वो बैठ सकती हैं। अब हनुमान चालीसा का फिर पाठ होगा। आज तो ऐसे थोड़ा लेट हो गया। बोले शंकर भगवान की। शिव जी की आरती। ठीक है जी। वो माताएं बोल लेंगी, माताएं बोल। ठीक है, आप बोल। तो आइए आरती शंकर बोले शंकर भगवान की। जय शिव ओंकारा भज हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव अर्धंगी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन। विश्ववाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे। ओ भोले दश भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता। त्रिभुवन मन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंड माला धारी। भोले मुंड माला धारी।
चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, सोहे त्रिपुरारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, भोले बागांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता, सुख करता दुख हरता, सुख करता दुख हरता, ओ जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ओमकार के मध्य, ये तीनों एक। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, भोले प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, हाँ कहत हरि हर स्वामी, मनवान